Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding legal and ethical issue in genetics. मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेनेटिक्स अगर कोई भी चीज़ हो रही है, ठीक है, जीन वगैरह ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है या फिर जीन अगर हम आइडेंटिफिकेशन अगर किसी का रिवील करते हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेनेटिक्स क्या क्या लीगल और एथिकल इशूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो हमें क्या चीज़ें जो हैं उनको हमें फेस ना करना पड़े, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो हमें जो है वो करने चाहिए, उसके लिए वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है लीगल एंड एथिकल इश्यूज़। तो लीगल एंड एथिकल इश्यूज़ इन जेनेटिक्स इंक्लूड कंसर्न अबाउट प्राइवेसी एंड यूज़ ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एम्प्लॉयमेंट और इंश्योरेंस डिसीजन, ठीक है। तो क्या है लीगल एंड एथिकल इश्यूज़ की जेनेटिक्स में जो भी कंसर्न वगैरह आ रहे हैं पेशेंट की प्राइवेसी से लेके या फिर जेनेटिक कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें क्या रखनी चाहिए, इन एम्प्लॉयमेंट ही रखनी चाहिए, वो हमें किसी को रिवील वगैरह नहीं करनी चाहिए और उसका कोई भी डिसीजन मेकिंग वगैरह उसमें हमें हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी चीज़ें जो है हमने रिवील कर दी या फिर हमने किसी को बता दिया जाके, ठीक है, उसको हमें इंश्योर करना है कि हम उसको पर्टिकुलर एक अच्छा डिसीजन लेके देंगे और उसको कहीं और दूसरे पर्सन्स के पास में हम नहीं पहुंचाएंगे। उसकी जो हम कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह जो भी है वो हम मेंटेन करके रखेंगे। तो लेकिन फिर भी क्या लीगल और एथिकल इश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं और वो हमें कैसे करके मेंटेन करके रखना है। तो फर्स्ट वन है हमारा प्राइवेसी कंसर्न। हमें पेशेंट को जो है वो प्राइवेसी जो है वो प्रोवाइड करनी है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर अनऑथराइज एक्सेस एंड यूज़। पेशेंट को हमें जो है वो कंसर्न प्रोवाइड करना है कि उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन को या फिर किसी को यूज़ करने के लिए जो है हम दे देंगे। उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें उसमें प्राइवेट रखनी है, उसको रिवील नहीं करना है। नेक्स्ट वन है जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन। एड्रेसिंग पोटेंशियल डिस्क्रिमिनेटिंग इन एम्प्लॉयमेंट और एश्योरेंस बेस्ड ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। हमें उसका कोई भी चीज़ जो है किसी भी पर्पज़ के लिए कोई भी जेनेटिक डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। जैसे कि बेबी जो है अगर मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, बेबी मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो उसमें हमें कोई भी ऐसा नहीं करना है कि भेदभाव करके हम उसको आइडेंटिटी रिवील करके उसको बता रहे हैं। अगर उसके पेरेंट्स पूछते भी हैं तो हमें इसको नहीं बताना है। नेक्स्ट वन है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इंश्योरिंग इंडिविजुअल फुली अंडरस्टैंड एंड कंसेंट टू जेनेटिक टेस्टिंग रिसर्च और इंटरवेंशन। हमें इंश्योर करना है कि जो भी चीज़ें जो है हमें फुली अंडरस्टैंड करनी है और हम उसको कंसेंट वगैरह जो भी है उसको लेंगे। जब भी हम वो पर्सन हमारे पास में आएगा तो उसका हम कंसेंट पेपर जो है वो लेंगे ताकि वो जो चीज़ें कर रहा है वो अपने विलिंगनेस से कर रहा है। कोई वो नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि हम उसको फोर्सफुली वगैरह जो है वो करवा रहे हैं, ठीक है। और उसको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो विद रिसर्च प्रूव्ड और विद रिसर्च प्रूव्ड इंटरवेंशन जो है उसके ऊपर की जाएंगे, जिसकी कोई एडवांस प्रैक्टिस वगैरह जो है सब हो चुकी होगी, ठीक है। एविडेंस बेस्ड होगा वो, वही चीज़ें उसके ऊपर करवाई जाएंगी और जो भी उसको कोई भी ऐसा नहीं है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर दी जाएगी। तो उसका सारा जो है उसको पता होना चाहिए उसके ऊपर क्या होने जा रहा है, उसके लिए उससे हमें जो है वो कंसेंट पेपर जो है वो लेना है। नेक्स्ट वन है जीन एडिटिंग एथिक्स। ये क्या होता है, नेविगेटिंग एथिकल कंसिडरेशन सराउंडिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी लाइक CRISPR इंक्लूडिंग पोटेंशियल मिस यूज और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। कुछ जीन एडिटिंग एथिक्स होते हैं, ठीक है, वो हमें उसको बताना है कि ऐसी कोई भी चीज़ उसके संग में नहीं होगी। कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है उसका कोई भी टेक्नोलॉजी उसके ऊपर जो करके उसका मिसयूज़ वगैरह लोग करते हैं, तो उसको इंश्योर करना है ऐसी चीज़ें नहीं होनी है और उसको उसके ऊपर होनी भी नहीं है ताकि कोई भी ऐसा करके उसका कोई भी लीगल इशू इस चीज़ का ना बन सके। ये सारी चीज़ें उसकी कहीं रिवील नहीं होनी है। कोई भी उसका चीज़ों का जीन वगैरह अगर कोई भी थेरेपी अगर वो ले रहा है तो उसका कोई भी मिसयूज जो है वो नहीं होना है, चाहे वो इंटेंशनली हो या फिर जो है वो अनइंटेंशनली जो है किसी भी तरीके से उसका नहीं होना, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस उसको नहीं आने देने। नेक्स्ट वन इक्विटेबल एक्सेस। एड्रेसिंग डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू जेनेटिक एडवांसमेंट एंड हेल्थ केयर प्रमोटिंग फेयरनेस। उसको विद फेयरनेस काम करना है, उसके संग में कोई भी डिस्पैरिटी वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। जेनेटिक एडवांसमेंट वगैरह जो भी टेक्नोलॉजीज वगैरह जो भी आई हैं, ठीक है, उसको इक्वल जो है वो प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि हम VVIPs को अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, VIPs को अलग, अगर पुअर क्लास का है अलग, तो सबको हमें क्या करना है, इक्वल जो है वो चीज़ें करनी है। ownership of genetic data, determining who's on and control genetic data especially in the context of research and commercial use। ठीक है, हमें ये
चीज़ें देखनी है कि अगर कोई भी रिसर्च वगैरह कोई कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, क्या उसका डेटा जो है वो ऐसा तो नहीं कोई उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी है कि उसका क्या जेनेटिक डेटा जो है वो यूज़ हो रहा है रिसर्च पर्पज़ वगैरह से, और कौन जो है उसको ऑन कर रहा है। ये सारा उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कोई लीगल इश्यूज वगैरह उसके संग में आए। अगर ये चीज़ें जो है अगर पेशेंट अपना देना भी चाह रहा है तो उसका विद कंसेंट पेपर जो है वो रिसर्च वगैरह के लिए दिया जाएगा। Next one, reproductive rights. Ethical dilemmas related to genetic testing and selection in assisted reproductive technology. पेशेंट को जो है उसमें कोई भी एथिकल डिलेमास वगैरह उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि लीगल इशू वगैरह रिप्रोडक्टिव उसको जानने का राइट है कि क्या चीज़ें नॉर्मल आई हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। बस केवल जेनेटिक में उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं बता सकते कि बेबी जो है वो मेल फीमेल है, बाकी क्या रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करनी है, सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने का राइट जो है वो पेशेंट को खुद होता है। नेक्स्ट वन, कल्चरल सेंसिटिविटी। हमें पेशेंट का जो भी अगर डाइवर्स कल्चर से बिलोंग कर रहा है, कोई भी डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर रहा है, उसका विद जो उसके राइट्स होंगे उसके जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी हर चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो करनी है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इस्टेब्लिशिंग एंड अपडेटिंग लीगल फ्रेमवर्क टू गवर्न जेनेटिक रिसर्च टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन। उसका चीज़ें जो है वो क्या करना है, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना है, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना है। जो भी चीज़ें कर रहे हैं जेनेटिक रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए जा रहा है, कोई भी चीज़ अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो वो हमें क्या करना है विद द रूल्स रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो होता है, जो भी गाइडलाइंस बनी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम करना है।